गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाएं। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी कबीर साहब और एक नए जिज्ञासु की है, जो कि एक नया जिज्ञासु कबीर साहब के साथ पास नामदान लेने के लिए गया। एक कोई नया जीव कहीं किसी सत्संगी के पड़ोस में रहता था, और वो सत्संगी हर बार सत्संग में जाता और उससे भी कहता अपने पड़ोस वाले भाई से कि भाई तू भी नामदान ले, नाम के बगैर कोई गति नहीं है। नाम हमारा यहाँ भी साथी है और वहाँ भी साथी है। जैसे कि कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, गुर बिन माला फेरता गुर बिन करता दान, गुर बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। कि हमारा गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर हमें कोई उस सतलोक में दाखिल नहीं होने देता, हमारी कोई आगे वहां पकड़ने वाला नहीं होता, हमें जमों के धक्के सहन करने पड़ते हैं। तो उस सत्संगी ने उसको एक बार कहा, दो बार कहा, चार बार कहा, जब 8-10 बार वो हर बार कहता। जब भी वो खुद जाता था सत्संग में, गुरुजी के दर्शन करता, सेवा में जाता, तो एक दिन उसके अंदर भी वो प्रेम भाव जागा और कहने लगा, बताओ अब कब का सत्संग है और यह सत्संग नहीं है तो मैं कौन सा पूर्ण गुरु है, मैं किससे नाम शब्द लूं। तो उस सत्संगी ने उसको बताया कि इस वक्त पूर्ण संत जो हैं वो कबीर साहब हैं, और आप कबीर साहब के पास जाइए और उनसे नाम की दीक्षा लें, जिसको हम नाम कहते हैं। वो नाम शब्द आपको कबीर साहब देंगे। उसके बाद में जो आपको वो युक्ति तरीका सिखाएंगे, उस तरीके से आप उस मालिक की, उस खुदा की इबादत करेंगे तो आपको अपने अंदर में से ही सब कुछ वो मालिक के दीदार हो जाएंगे। जैसा कि वाणी में लिखा हुआ है, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। जो कुछ है मालिक ने हमारे अंदर रखा हुआ है। संत पीपा जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि वो मालिक भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर रूपी घर के अंदर हैं, मगर उनका पता कब चलता है, हम किसी पहुंचे हुए पूर्ण संत महात्मा के पास पहुंचे हुए के पास जाते हैं, जिनकी लिव उस परमात्मा में लगी हुई है, जो हर वक्त अपने उस शब्द, उस अमृत रस को पीते हैं, उस आंतरिक वाणी से जुड़े रहते हैं। जो कहीं पहुंचा हुआ संत, सतलोक गया हुआ, वो ही हमें पहुंचा सकता है। कोई जो नहीं पहुंचा, जिसकी इतनी ताकत नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, जो खुद भी उस घर तक नहीं पहुंच सका, वो हमें कहाँ क्या पहुंचाएगा। तो जब उस सत्संगी ने उस नए जिज्ञासु से कहा, भाई इस वक्त पूर्ण संत जो है वो कबीर साहब है, आप कबीर साहब के पास जाइए और उनसे नाम शब्द ले, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारे यह जीवन सफल हो जाए, तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। जब उस सत्संगी की बात सुनकर वो नया जिज्ञासु नामदान लेने के लिए कबीर साहब के घर चल दिया, तो चलते चलते उसको 4-5 दिन गुजर गए। क्यों, पैदल के रास्ते होते थे, कोई बसें गाड़ियां चलती नहीं थी। जब 4-5 दिन के बाद कबीर साहब के घर पहुंचे तो घर पर माता लोई जी मिली, जो कबीर के घर से थी, और कबीर साहब कहीं बाहर किसी काम से गए हुए थे, वो घर नहीं मिले। वो नया जिज्ञासु जो था वो घर गया, माता जी से उसने रामा कृष्णा की बोला
माता जी मैं नाम शब्द लेने के लिए आया हूँ और गुरु जी कहाँ गए हुए हैं। उसने कहा कि बेटा बैठ, पानी पियो और मैं उनके बारे में बताती हूँ। वो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो वो जो नया जिज्ञासु था जो नाम दान लेने के लिए गया था, वो कहने लगा माता जी वो कब आएंगे घर। तो माता जी कहने लगी कि बेटा उनको तो अभी 4-5 दिन लगेंगे। जब 4-5 दिन का नाम लिया, वो जो नया जिज्ञासु था नामदान लेने के लिए गया था, वो बड़ा उदास होकर बैठ गया, बड़ा सोच और चिंता में बैठ गया। सोचने लगा कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं 4-5 दिन में यहाँ पहुंचा हूँ, 4-5 दिन अभी गुरुजी घर नहीं आएंगे और 4-5 दिन मेरे को जब वो आ जाएंगे नाम शब्द देंगे फिर मैं अपने घर जाऊंगा, 4-5 दिन में फिर मैं पहुंचूंगा। और मेरे तो 3-4 बच्चे हैं और मैं ताज़ा मेहनत मजदूरी करके अपना पालन करता हूँ, ताज़ा मजदूरी करके अपना गुजार बसर कर रहा हूँ। मेरा कैसे टाइम पास होगा, इतना वक्त मैं कैसे रोक पाऊंगा। तो जब उस माता ने उसको बड़ी चिंता में देखा तो पूछने लगी बेटा क्या बात थी, आप बड़े चिंता में बड़े उदासीन बैठे हैं। तो वो नया जिज्ञासु जो नाम शब्द लेने के लिए गया था, वो माता जी से कहने लगा कि माता मैं आया था नामदान लेने के लिए और अब गुरु जी घर नहीं है और मेरे को बड़ी चिंता हो रही है। मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मैं 4-5 दिन मेरे को यहाँ आने में लगे हैं, 4-5 दिन अभी गुरु जी आएंगे नहीं घर पे और उनके आने के बाद मेरे को नाम शब्द मिलेगा, फिर मैं 4-5 दिन में घर पहुँचूंगा। मेरा तो पूरा 15 दिन खराब है, मैं इतना दिन नहीं रह पाऊंगा। मैं सोच विचार में हूँ कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, रह यहाँ रुका रहूँ तब तक गुरुजी के आने तक या मैं घर चला जाऊँ। जब इतनी बात माता जी ने सुनी तो उससे कहने लगी बेटा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नाम शब्द लेना है ना। तो वो नए जिज्ञासु कहने लगे हाँ माता जी नामदान लेना है मेरे को। तो माता जी कहने लगी बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, नाम तो आपको मैं दे दूंगी। अब जो वो बेचारा नया जिज्ञासु था वो सोचने लगा कि जी वो जो नाम शब्द है जिसको नाम कहते हैं, वो गुरु मंत्र जो देता है सतगुरु, उसने माता जी को भी सिखाया हुआ होगा कि भाई अगर मेरे कहीं जाने के बाद मैं बाय द वे किसी काम को मेरे को निकल आया, मैं कहीं चला जाऊं 5-10 दिन के लिए और बाद में कोई पीछे से कोई भी आ जाए कोई नाम शब्द लेने के लिए, तो आप उसको इस तरीके से नाम शब्द दे देना। वो जिज्ञासु जो नाम लेने के लिए गया था वो खुश हो गया। जब वो खुश हो गया तो माता जी ने क्या किया, अंदर गई और अंदर से छुरा निकाल कर लाई। जब एक छुरा और एक पत्थर को अंदर से लेके आई और उसके पास में आकर नीचे बैठ गई और उस पत्थर के ऊपर उस छुरे की धार लगाना शुरू कर दी। अब वो बेचारा सोचने लगा कि भाई वो जो सत्संगी था वो तो नाम की बहुत पढ़ाई करता था, बहुत ही कहता था कि नाम के बगैर गति नहीं है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है और तू गुरु वाला बन, निगुरा मत रहे। और ये तो माता जी ये नाम कैसा है, ये तो अंदर से एक छुरा लाई निकाल के और एक पत्थर के ऊपर उसके धार रगड़ना शुरू कर दिया है, ये क्या करेंगे। तो उस बेचारे ने डरते डरते माता जी से पूछ लिया कि माता जी आप इस छुरे से क्या करोगे। तो आगे से माता जी कहने लगी बेटा इससे मैं आपको नामदान दूंगी। अब इतनी सुनने की देर थी, उसके पैरों तले मिट्टी खिसक गई, वो उसके तो होश आवाज उड़ गए। सोचने लगा कि भाई वो सत्संगी तो बहुत बढ़ाई लेता था नामदान की और ये माता जी तो इस छुरे की धार तेज कर रही हैं, ये तो मेरे को अभी काट ही देगी, मेरे को तो जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ेगा, खत्म करेगी ये तो मेरे को अभी। जब वो वहां बैठ के नीचे मुंह करके अपना
और उस एक पत्थर नीचे रखकर उस पर धार रगड़ रही थी। वो धीरे से खड़ा हुआ और उसके किसी दीवार की ओटक लेता हुआ उसके घर की, और एकदम से दौड़ लगाई, और इतना दौड़ लगाया कि बस चल भाई, मेरे को कोई नाम वाम नहीं चाहिए, ये तो माता तेरे को अभी काट देगी, तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5, और मेरे को तो ऐसा ही ठीक है, मैं बिगर नाम दान ही अच्छा हूं। अब जब वो भागा और आगे से कबीर साहब प्रकट हो गए, वो कहने लगे, बेटा क्या बात है, रुको रुको, अभी क्या बात है, आप तो बहुत डरे हुए सहमे हुए लग रहे हैं आप मेरे को, क्या बात है, आपके कोई पीछे भी नहीं लग रहा। कहने लगा, बाबा बस मेरे से मत कुछ पूछ, मेरे तो अपनी जान बच गई, इसी में सब कुछ ठीक है, मैं तो अपने जा रहा। तो वो उसने पहले कबीर साहब को देखा हुआ नहीं था, थे वो कबीर साहब ही। कहने लगे, बेटा क्या बात है, मेरे को तो बता, मेरे से तो बता, क्या बात हुई, क्या किसने तेरे से कुछ कहा, क्यों इतना डरा हुआ है तू, तेरा शरीर काबू में नहीं है और तू भाग रहा है कि अपने घर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उस वक्त उस नए जिज्ञासु ने बताया कि बाबा मैं आया था कबीर साहब के पास नामदान लेने के लिए, और कबीर साहब तो घर नहीं थे, घर पे माता जी थी, और वो मेरे से कहने लगी, बेटा अगर आपको नामदान लेना है तो नामदान तो मैं देती हूँ आपको। अब उसने वो किस तरीके से नाम देने की वो कह रही थी, वो तो अंदर गई अपने घर में और एक छुरा निकाल के लाई और एक पत्थर लेके आई, जिसको मेरे पास नीचे बैठ के उस पत्थर के ऊपर उस छुरे की धार रगड़ना शुरू कर दी। अब मैंने डरते डरते ने माता जी से पूछ लिया कि माता जी आप इस छुरे से क्या करोगे। तो वो बोली कि बेटा मैं इससे आपको नामदान दूंगी। वो कहने लगा नया जिज्ञासु कबीर साहब से कि बाबा जी मैं तो अगर थोड़ी देर और रुका रहता तो उसका तो ध्यान उधर था छुरे की धार लगाने पे, और मैं तो धीरे से खड़ा हुआ हूँ और वहां से दौड़ लगा के निकल गया हूँ ताकि मेरी जान बच जाए। तो कबीर साहब कहने लगे, हो बेटा आप सिर्फ नामदान की कोई कीमत नहीं समझी आपने। उस वक्त कबीर साहब ने एक श्लोक उच्चारण किया था, कहने लगा, यह तन है विष की बेलरी, सतगुर अमृत की खान, सिर दित्या जे नाम मिले फिर भी सस्ता जान। कि वो जो नाम शब्द है, वो जो नाम दान है, वो इतनी अनमोल चीज है कि अगर आपको अपने शीश की भेंट देकर भी मिलता है ना, फिर भी ये समझ कि मेरे से कुछ नहीं लिया जा रहा। तो इस साखी द्वारा आपको समझ आएगी कि नाम कितनी अनमोल चीज है, और हमें इस कल युग के अंदर हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर कितनी अपार दया मेहर की है, जो कि हमारी कोई परीक्षा नहीं लेते। और नहीं, हम में से कोई ऐसा जीव नहीं है जो नामदान के लायक हो, जो उसकी परीक्षा के अंदर पास हो जाए। पुराने वक्तों के अंदर जो भी गुरु जी के पास जाते थे नाम शब्द लेने के, गुरु उनको अपने अपने तरीके से पहले परजोखते थे, उनका वो लेते थे कि भी ये कितने के पानी में है, नामदान को संभालने लायक है या नहीं है। तो उनकी एक परीक्षा लेते थे वो, जैसे वो माता जी ने ली थी उसकी। आज इस कल युग के अंदर हमारे सतगुरु इतने दयाल हैं, इतने दयावान हैं हमारे ऊपर कि हमारा कोई कर्म, कोई पाप, कोई हमारा नहीं देखते। हम कितने पापी हों, कितने निर्दयी हों, कितनी हम जीवों की हत्या करके चले जाएं, गुरु दया के सागर हैं, हमें अपने वो झोली में फिर भी बैठा लेते हैं। एक बार नाम नहीं दिया, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार हमें नामदान जरूर देते हैं। पलक बुखारे का राजा था, वो 6 साल चलता रहा, मगर एक दिन माता जी कहने लगी कि इसको अब नाम शब्द आप दे दो, इसका भी हृदय शुद्ध हो गया है, नामदान के लायक बन चुका है। तो कबीर साहब कहने लगे, अभी नहीं, ये बर्तन अभी साफ नहीं हुआ है। कहने लगे, नहीं, इसका बर्तन साफ हो गया है। ये राजा है
और बलख बुखारेगा, कहाँ से चलकर हमारे पास यहाँ आता है। अगर इसको वो मान अहंकार होता तो ये हमारे पास क्या लेने के लिए आता। ये तो वहीं अपना राजपाट धन दौलत सब चीज की इसके पास तो मौज है। इसको मालिक के नाम की भजन सुमरन करने की, उसकी तरफ ख्याल जोड़ने की इच्छा, वो तड़प है, तभी तो ये आता है। तो गुरु जी तो कुल मालिक होते। संत जो होता है वो हमारे जैसे शरीर लेके हमारे बीच में आते हैं, वो हमारे जैसे आम इंसान नहीं होते। जैसे स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में समझाया है हमें कि सतगुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सतपुरुष की जान, धरी देह मानुष की सतगुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण। कि वो तो हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए हमारे जैसा शरीर धारण करके आते हैं। वो आम इंसान नहीं होते, वो खुद भगवान होते हैं। साईं बुल्ले शाह की भी जब अंदर सुरत जड़ी, उसको एक गुरु मिला, शाह इनायत नाम का एक गुरु मिला, और तब उसने कमाई की। और जब उसको अंदर से पर्दा खुला तो अंदर से ही मालिक के दीदार हुए। साईं बुल्ले शाह 40 साल तक उसने अन्न त्याग दिया, खोपा खोद के बैठा रहा। मुसलमान 1 महीना रोजा रखते हैं, उसने 1 साल तक लगातार रोजे रखे, मगर खुदा के दीदार नहीं हुए। आखिर एक दिन बड़ा मायूस, बड़ा उदास दिन होके बैठ गया। तो जब जिस जीव को अंदर से तड़प लग जाती है ना, बैठ के रोने लग गया। उसको मालिक से मिलने की तड़प थी। और फिर जो कोई ऐसा जीव हो जाता है जिसको आंतरिक, जिसकी आत्मा फिर उसके नाम पर रोती है ना, तो मालिक ऐसे जीव को खुद ढूंढ लेता है। तब उसने अपना एक प्रेमी, अपना एक जिज्ञासु भेजा। वो वहां से निकला, उसने पूछा कि बुल्ले शाह आज बड़े उदास बैठे हो, इतना मायूस लग रहे, इतना आप कभी जिंदगी में आपको नहीं हमने देखा। तो जब सच्ची तड़प जिस जीव के अंदर जाग जाती है ना मालिक से मिलने की, वो बेरे और ज्यादा तड़पती है। जब उसने और रोना शुरू कर दिया और कहने लगे लास्ट में कि भाई मेरे को तो मालिक से मिलना था और मालिक मिल नहीं रहा है, मेरे को आज 40 साल हो गए, घर पार त्यागे हुए और खुदा की इबादत में लगा हुआ हूँ, मेरे को वो खुदा नहीं मिले। तो वो इंसान कहने लगा भाई ऐसा कर, तेरा कोई पूर्ण गुरु नहीं है, अगर खुदा के दर्शन करना चाहता है, खुदा के दीदार करना चाहता है, तो इस वक्त शाह इनायत नाम के गुरु हैं, जो पूरे गुरु हैं, इनके पांच नाम शब्द का भेद देते हैं, जिनको हम नामदान कहते हैं, उसके पास जाइए। जब वो उसके पास गए और उसके पास जाकर उसने उनको दुआ सलाम की, रामा कृष्णा हुई, मिले बैठे, तो शाह इनायत जी उस वक्त पनीरी लगा रहे थे प्याजों की, इधर से उपाड़ते और दूसरी जगह थोड़ा दूर दूर करके लगा रहे थे। तो उस वक्त साईं बुल्ले शाह बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरुजी मेरे को तो उस रब को पाना है, मालिक से मिलना है, अगर आपके पास ताकत है तो मेरे को आप नाम शब्द दो या वो तरीका बताओ कि खुदा के दीदार कैसे हो। उस वक्त शाह इनायत ने साईं बुल्ले शाह से कहा कि रब दा की पावना इधरों पुटना तो इधरों लावना, कि मालिक को क्या पाना, वो तो बहुत आसान है। आज जो तेरा ध्यान, तेरा ख्याल सारी दुनिया में है, अपने घर परिवार में है, इस मोह माया में तो बंधा हुआ है, उस तरफ से ख्याल को हटा और एक ही उस कुल मालिक से जोड़ ले, तेरे को अंदर में ही खुदा के दीदार होंगे। जब साईं बुल्ले शाह उसी के चरणों में गिर पड़ा और बड़ा तड़पा, और साईं बुल्ले शाह इनायत जी ने उसको बख्श लिया और नाम शब्द दिया, वो नाम की युक्ति सिखाई, वो तरीका बताया खुदा की इबादत करने का। तो साईं बुल्ले शाह ने जब इबादत करी और अंदर से जब वो पर्दा खुला, उस खुदा के दीदार हुए। उस वक्त उसने एक श्लोक बोला, कहने लगा भट्ट नमाजा किचड़ रोजे, कल में दे सिर स्याही,
बुल्ले नू सहो अंदरों मिलिया, भुल्ले फिरे लुकाई। भट्ट बोलते हैं भाड़ को, भट्ट नमाजा किचड़ रोजे, कल में दे सिर स्याही, बुल्ले नू सहो अंदरों मिलिया, भुल्ली फिरे लुकाई। कि सारी दुनिया भूल में है। वो कोई उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस कुल मालिक को मंदिरों में, गिरजा घरों में, गुरुद्वारों में, बाहर बाहर कोई मक्के मदीने जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है कि उस खुदा के दीदार हो जाए, कहीं वो मिल जाए। अरे सब खुदा तो हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। वाणी में लिखा हुआ है, सब किस घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। तो वो जो मैं बता रहा था बलख बुखारे की, वो 6 साल बाद उसने माता लोई ने कहा था कबीर साहब के कि इनका हृदय शुद्ध हो गया है, अब इनको नाम शब्द दे। तो कबीर साहब बोले अभी ये नामदान की दौलत पाने के लायक नहीं हुए हैं। तो माता कहने लगी नहीं, ऐसा करो, अगर आपको आजमाना है तो इस छत के ऊपर खड़े हो जाओ, ये इस गली में से निकलेगा और इसके ऊपर कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखो आप किसी परात में, जब यहाँ से निकलेगा मेरी तरफ आगे आएगा और इसकी सर के ऊपर डालना, आपको पता चल जाएगा। जब उसी तरीके से माता लोई ने किया, जब वो बलख बुखारे के राजा कबीर साहब से मिलने के लिए आगे आ रहे थे, तो वो माता ऊपर छत पे चढ़ी और उसने किसी कूड़ा कचरा किसी पराते के अंदर डालकर वो बलख बुखारे के जो राजा था कबीर साहब के पास आता था उनके दर्शन करने के लिए, नामदान लेने के लिए, उसके ऊपर डाल दिया। जब उसके ऊपर कचरा डाला तो वो बलख बुखारे का जो राजा था उसकी तरफ ऊपर देख के कहता है कि अरे अगर मैं होता आज अपने बलख बुखारे में तो मैं तेरे को बताता अपने ऊपर कूड़ा डालने वाले की क्या हालात करता, तेरे को तो जिंदा जमीन में गड़वा देता और आते जाते लोगों से पत्थर मरवाता, तेरे सिर को नहस तहस करवा देता। तो वो जैसे डाल के कूड़ा थोड़ी देर पीछे हट के सुनने लगी और कबीर साहब के पास गई। कबीर साहब ने पूछा, हाँ जी बताओ क्या बोला, कोई लफ्ज बोला उन्होंने मुख में से? कहने लगी हाँ। तो कबीर साहब कहते बोलो कि क्या कहा उसने? कहने लगी कि वो कह रहे थे कि अगर मैं आज अपने बलख बुखारे में होता तो इस कूड़े डालने का तेरे को नतीजा देता, मैं तेरी वो हालात करता तो कभी जिंदगी में किसी के साथ गलत काम नहीं करता। तो कबीर साहब ने उससे कहा कि हाँ सुन लिया, अभी इसके अंदर हौमे अहंकार भरी हुई है, ये नामदान के लायक नहीं हुआ। अभी जब और 6 साल गुजर गए तब गुरुजी ने देखा कि आज उसका हृदय शुद्ध हो गया है, बिल्कुल वो रूहानियत दौलत डालने के लायक बन चुका है, आज उसको नाम शब्द देंगे। तो कबीर साहब ने माता जी से कहा कि आज उसका हृदय शरीर रूपी बर्तन बिल्कुल साफ हो चुका है, वो नाम शब्द की जो दौलत है वो रूहानियत दौलत उनके शरीर रूपी बर्तन में डालने के लायक आज बना है। तो माता जी कहने लगी कि मैं तो इसकी आज भी आजमाइश करूंगी। कहने लगा हाँ हाँ ठीक है करो, आज भी करो बड़ी खुशी से। तो उसी तरीके से माता जी ऊपर खड़ी हो गई, एक बाल्टी में थोड़ा पानी डाला और गोबर वगैरह डाला, कींच वगैरह उसको बना के, और जब वह राजा निकला वहां से तो उसने वो बाल्टी उसके सिर के ऊपर उलेट दी, वो उसके सिर के ऊपर डाल दिया, कींच गारा था जो जितना भी। तो उस वक्त वो राजा कहता है वाह मेरे मालिक, शुक्र है शुक्र है शुक्र है तेरा, मैं तो एक खुद गंदगी का ढेर था और आज जो मेरे ऊपर इतनी अपार दया मेहर गुरु की हुई है, मैं गुरु की तरफ आ रहा हूँ, ये ही मेरे शरीर रूपी बर्तन को साफ कर सकते। इनकी दया दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती रही ताकि मेरे ऊपर सारे गंदे गंदे गिलाफ जो थे, सारे आवरण जो थे वो सारे उतर गए हैं। आज मैं उस मालिक से मिलने के लायक बना हूँ। मैं था ही इसी लायक, मैं खुद ही एक कूड़ी का ढेर था, गंदगी का ढेर था। आज मेरे को पता चला है कि हम अच्छी चीज
एक लाल भी किसी को मिलता है ना, वो भी कूड़ी के अंदर मिल सकता है, और क्या तो साफ सुथरी अच्छी जगह पे कुछ ना मिले। कहने का भाव कि वो मालिक हर जगह बसता है और हर जगह मिलता है। तो आज ये साखी सुनाई है जो मैंने आपको, ये एक नामदान के ऊपर थी कि नामदान कितना अनमोल चीज है, जिसकी हमने आज भी इतनी लापरवाही करते हैं। हम किसी को सत्संग के बारे में, नाम के बारे में कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि जी देखो कभी मालिक की दया मेहर होगी तो हम भी चलेंगे। दुनिया देखने में ही है और बाद में बातें बनाती है कि ये घर का काम तो कुछ देखते नहीं और गुरु की तरफ चले रहते हैं। और वो जो सत्संगी जीव हैं, वो जो जाने वाले हैं, वो अंदर से खुश होते हैं कि मेरे मालिक आप बहुत बढ़िया कह रहे हो, ये भी हमारे कर्म धो रहे हैं, ये भी हमारे सफाई करने में लगे हुए हैं। तो आज की साखी द्वारा आपको पता चला होगा कि नाम शब्द जो है वो कितनी अनमोल दात है। इस कल युग के अंदर हमारे सतगुरु ने कितनी अपार दया मेहर की हुई है कि जो हमारे को किसी को भी नाम दान देने के वक्त किसी की कोई आजमाइश नहीं लेते, और नहीं हमारे में से कोई भी ऐसा जीव नहीं जो नाम दान के लायक हो। हर एक जीव पापों से, ऐबों से, कुरीतियों से भरा हुआ है। ये तो उस कुल मालिक की दया है जो हमारे अवगुणों को ना देखते हुए हमारे पर वो अनमोल दात नामदान की जो हमें दे रहे हैं। तो आज की साखी मैं यहीं इसको समाप्त करता हूँ। इस साखी को सुनने से आपको पता चलेगा कि नाम का और गुरु का नाम एक कितनी अनमोल चीज है। और जबकि हमारे गुरु कोई परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा ना लेने के बाद भी हमें वो नामदान बख्श देते हैं। राधे।